हेलो, मेरा नाम सौरभ कुमार है। मोबाइल नंबर 9315309325। आज 31 अक्टूबर 2024 का दिन है और आज दिवाली है। 2024 की दिवाली है, 31 अक्टूबर 2024 दिवाली का दिन है। हर जगह दिए जल रहे हैं, लाइट्स जल रहे हैं, खुशियों का माहौल है। पर मेरी ज़िंदगी में तो खुशी नहीं है, क्योंकि ऐसे फेस्टिवल्स जो होते हैं वो मुझे और भी ज़्यादा परेशान करते हैं। दिवाली हो, होली हो, दशहरा हो, और भी जो फेस्टिवल हैं, इस टाइप के फेस्टिवल में मैं ऐसा फील करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अकेला हूँ। मेरी फैमिली नहीं है, बच्चा मेरे से दूर है, अपने बेटे से मिल नहीं सकता हूँ और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन सा फील करता हूँ ऐसे फेस्टिवल में। नॉर्मली तो मैं हर दिन परेशान रहता हूँ अपने बच्चे को लेके, पर ख़ासकर जो ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं, ऐसे ओकेज़न्स पर मैं अपने आप को और भी बहुत ज़्यादा लोनली और डिप्रेशन में फ़ील करता हूँ। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आज दिवाली के दिन में अपने फैमिली के साथ है, फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है। लोग दिए जला रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं आज दिवाली के दिन में। दूसरे फेस्टिवल होते हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ें की जाती हैं, पर हर तरीके के फेस्टिवल में, हर तरह के फेस्टिवल में मैं ऐसा फ़ील करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लोनली हूँ और मैं बहुत ज़्यादा अकेला हूँ और मेरी फैमिली ही नहीं है। ऐसा मैं फ़ील करता हूँ। मतलब क्या बोलूँ, ये मेरी किस्मत बोलिए या जो भी बोलिए, पर फेस्टिवल में मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फेस्टिवल्स भी कभी मैं अकेले सेलिब्रेट तो बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैं सेलिब्रेट तो करता ही नहीं फेस्टिवल अकेले, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा परेशान रहता हूँ कि मैं क्या फेस्ट सेलिब्रेट करूँगा, किसके साथ सेलिब्रेट करूँगा। सेलिब्रेट करने के लिए भी कोई होना चाहिए ना, फैमिली होनी चाहिए, बच्चे साथ में होने चाहिए। पर मेरे साथ तो ऐसा सिचुएशन है कि बेटा है, लेकिन मैं चाहकर भी उससे मिल नहीं सकता, मिलने नहीं जा सकता। और मिलने गया तो भी मिल नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरी वाइफ मेघा कंधवे मिलने देगी नहीं। मिलने अगर मैं चला, ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं किया, पास्ट में मैं बहुत कोशिश किया हूँ, बहुत बार मिलने की कोशिश किया हूँ, बहुत सारी हरकतें किया हूँ अपने बेटे से मिलने के लिए, पर कुछ हुआ नहीं। और अल्टीमेटली हुआ यही कि उल्टे सीधे काम हुए और मुझे बहुत परेशानियों का भी सामना करना पड़ा पास्ट में। और इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं घर नहीं जा सकता अपने बेटे से मिलने के लिए, पर चला भी गया तो कुछ होना नहीं है। बात यही है, मैं जाके भी मिल पाऊँगा नहीं। दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, गेट बंद कर दिया जाएगा, मुझे मेरे बच्चे को देखने तक नहीं दिया जाएगा। और ऑर्डर का तो पता है, कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर पास हुआ है यही है, महीने में एक बार बच्चे से मिलना है 2 घंटे के लिए। पहले की वीडियो में मैं कुछ क्लैरिटी नहीं बताया था कि एग्जैक्ट बच्चे के साथ कितना मिलना है, क्या मिलना है, एक लमसम में बताया था। पर सर्टिफाइड कॉपी मेरे पास आ गया है विजिटेशन ऑर्डर का, और उस पर यही लिखा हुआ है कि मैं अपने बच्चे से महीने में एक बार मिल सकता हूँ 2 घंटे के लिए। सैटरडे संडे या हॉलीडे होना चाहिए जिस दिन भी मैं मिलूँगा, और वीकली बेसिस पे मैं आधा 1 घंटा
बच्चे से बात कर सकता हूँ वीडियो कॉल के थ्रू। अभी जब से कुछ वीक से तो बस यही हो रहा है कि वीडियो कॉल के थ्रू मैं अपने बच्चे से वीक में 2 बार बात कर पा रहा हूँ। लेकिन ऑर्डर जब से पास हुआ है, 23 सितंबर 2024 को ऑर्डर पास हुआ था और आज 31 अक्टूबर 2024 है। ऑलमोस्ट 1.25 महीने हो चुके हैं, पर बच्चे से मैं अभी तक मिला नहीं हूँ। और लास्ट डेट में जो कोर्ट में जो डेट था, उसमें जज बच्चे को यही बोली थी कि नेक्स्ट डेट में बच्चे को कोर्ट लेकर आइए, क्योंकि मेरी तरफ से बात यही रखा गया था कि बच्चे से अभी तक मिलना नहीं हो पाया है, विजिटेशन नहीं हो पाया है, मैं अभी तक बच्चे से मिला नहीं हूँ, इतने टाइम हो गए हैं। तो जज ने यही कहा था कि इंस्ट्रक्शन दिया गया था मेरी वाइफ को और उसके वकील को कि नेक्स्ट डेट में बच्चे को लेकर कोर्ट में आप आइए, वहीं मैं बच्चे से मिलूँगा। अब प्रॉब्लम इस चीज़ की है कि जो कोर्ट में डेट लगते हैं वो 1 महीने 1.25 महीने इस टाइप का डेट होता है। अब जो नेक्स्ट डेट है वो 18 नवंबर 2024 का है और आज के डेट से भी मैं जोड़ूं तो करीबन 18 दिन अभी बचा हुआ है मुझे मेरे बेटे से मिलने के लिए। पर बात ये नहीं है कि 18 नवंबर आएगा और मैं बच्चे से मिलूँगा। मुझे मालूम है 1 दिन 2 घंटे के लिए मुझे बच्चे से मिलना है। किसी न किसी तरीके से मैं ऑर्डर पास हुआ है तो कोर्ट में या किसी भी तरीके से महीने में 1 आध बार मैं बच्चे से 2 घंटे के लिए मिल लूँगा। पर प्रॉब्लम ये है, वो तो मैं 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए मिल ही लूँगा महीने में। हो सकता है वही घर नहीं तो कोर्ट में ही लेकर आए और 2 घंटे के लिए मैं बच्चे से कोर्ट में ही मिलूँ। ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, पर एक्चुअली वो बच्चे से मुझे मिलने ही नहीं दे रही है, ना ही किसी तरह का कुछ म्यूचुअली वैसा प्लानिंग कर रही है, क्योंकि जो मीटिंग है वो म्यूचुअल बेसिस पे डिसाइड करना है। पर म्यूचुअल बेसिस पे कुछ डिसाइड तो तब होगा ना जब हमारी बातें होंगी, जब हमारा नंबर अनब्लॉक होगा। नंबर 24 घंटे ब्लॉक होता है। 2 घंटे जो मुझे वीक में 2 दिन जो मुझे बच्चे से बात कराया जाता है वीडियो कॉल के थ्रू, वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब मेरे से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया जाता है, ये मैं पहले भी बताया था। मेरी वाइफ मेघा कंदवे अपने लॉयर को एक मैसेज कन्वे करती है कि इस डेट को इतने बजे से इतने बजे तक, वो आधे घंटे का एक टाइम होता है, स्पेसिफिक एक आधे घंटे का एक टाइम फिक्स होता है, मतलब दिया जाता है उसकी तरफ से। और वो एक स्पेसिफिक डेट और टाइम के साथ अपने वकील को एक मैसेज कन्वे करती है, एक मैसेज भी सेंड करती है और उसके वकील वो मैसेज मेरे वकील को फॉरवर्ड करते हैं और मेरे वकील मुझे व्हाट्सएप के थ्रू वो मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। और फिर मुझे स्पेशली उस डेट और टाइम में अवेलेबल होना पड़ता है, और वो टाइम घड़ी देख के आधे घंटे का होता है। कभी कभी थोड़ा ज़्यादा तो 35 मिनट और 40 मिनट भी हो जाते हैं, पर मैक्स जो वो टाइम होता है वो आधे घंटे का होता है। और उस टाइमिंग में ही बात हो पाती है, उस टाइमिंग में ही स्पेशली वो मेरे नंबर को अनब्लॉक करती है और वीडियो कनेक्ट करके बात करवाती है। और आधा घंटा 35 मिनट जो भी एक लमसम अप्रॉक्स टाइम बात करने के बाद फिर इमीडिएट नंबर को मेरा ब्लॉक कर दिया जाता है। मतलब बात करने के लिए भी मेरे से कोई म्यूचुअली मेरा कोई ओपिनियन नहीं लिया जाता है, ना टाइम को लेकर ना डेट को लेकर। और रहा फिज़िकल मीटिंग का, तो फिज़िकल मीटिंग तो अभी तक मुझे कराया ही नहीं गया है। बस उसमें उसके तरफ से यही अभी तक एक इन्फॉर्मेशन मुझे मिला था कि हाँ, जज बोली है नेक्स्ट डेट में आकर बच्चे को कोर्ट में आप मिलाइए। बात यह है कि जज कोर्ट में इसीलिए बच्चे को बुलाइए क्योंकि वो अभी तक मुझे 1.25 महीने में बच्चे से मिलने ही नहीं दी है, ना ही मुझे बच्चे से मिलवाई है। तो इसीलिए कोर्ट में जज ने ऑर्डर किया था कि आप नेक्स्ट डेट में बच्चे को लेकर आइए और कोर्ट में बच्चे से मुझको मिलाया जाए। अब
वीडियो कॉल के थ्रू तो वीक में 2 बार आधा आधा घंटा के आसपास बात हो रही है, लेकिन फिज़िकली किसी तरह की मीटिंग कंडक्ट ही नहीं की जा रही है म्यूचुअल बेसिस पे। और बात ये है कि अगर मैं एक बार किसी तरह से महीने में मिल भी लिया अपने बच्चे से, तो वो नहीं है सफिशिएंट मेरे लिए। मैं जो फ़ील करता हूँ नहीं बच्चे से, अपने ही बेटे से नहीं मिलने का जो मैं फ़ील करता हूँ, या मैं क्या बताऊँ, मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता कि मैं बहुत ज़्यादा लोनली और बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील करता हूँ। और ख़ासकर आज जैसे दिवाली का दिन है या कोई भी ऐसे फेस्टिवल होते हैं, तो मैं ऐसे डेट में मुझे ऐसा फ़ील होता है कि पूरी दुनिया अपनी फैमिली के साथ है, अपने बच्चे के साथ है, फेस्टिवल ओकेजन्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मैं अकेला बैठा हूँ। मेरी कोई फैमिली ही नहीं है। बेटा है तो चाहकर भी उससे मिल नहीं सकता हूँ, बात नहीं कर सकता हूँ। मुझे हर बार ही ऐसा लगता है जैसे आज दिवाली का टाइम है, और मुझे बार बार ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरा बेटा तिरशान अभी क्या कर रहा होगा, अभी कैसा होगा, अभी एग्जैक्टली क्या कर रहा होगा। मतलब मुझे मन करता है जानने का कि मैं फ़ोन करूं, कनेक्ट करूं, जानूं, उससे जाकर मिलूं। नहीं भी मिलने जा रहा हूं तो एटलीस्ट फ़ोन करके मैं उससे बात करके उससे देखूं कि वो अभी क्या कर रहा है। लेकिन मैं लाचार हूँ, मेरा नंबर को ब्लॉक करके रखा जाता है। मैं चाहकर भी बात नहीं कर सकता। बस वही सप्ताह में 2 दिन जो स्पेसिफिक आधे घंटे के लिए नंबर को अनब्लॉक करके वीडियो कॉल कराया जाता है, बस उसी टाइमिंग में मैं अपने बच्चे से इंटरेक्ट कर सकता हूँ। और फिज़िकली तो अभी तक कोई मीटिंग हुई नहीं है। और अगर महीने में एक बार बहुत मशक्क़त के बाद अपने बच्चे से मैं मिल भी लिया 2 घंटे के लिए, तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा बेटा मुझसे दूर होता जा रहा है। मैं ये हर दिन फील कर रहा हूँ, और जब से ये वीडियो कॉलिंग शुरू हुई है, पर्सनली मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि मेरा बेटा मुझसे दूर होता जा रहा है, जिसको लेकर मैं और भी ज़्यादा सही में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, परेशान रहता हूँ। क्योंकि अभी लास्ट 2 बार से मैं बात कर रहा हूँ, मतलब पहले मेरा बेटा बहुत ज़्यादा इंटरटेन करता था, मुझसे बातें करता था, बैठ कर सामने हंसता था, पापा पापा करके बहुत बातें करता था। उस समय वो मुश्किल से 3 साल का रहा होगा, और क्योंकि उसका रीज़न था कि मैं किसी न किसी तरीके से उस समय उससे मिलने का कोशिश करता था, और बाई फेस मुझे वो अच्छे से पहचानता था, क्योंकि मैं फिज़िकली उससे मिलने की कोशिश करता रहता था। मतलब अपना चेहरा दिखाता रहता था उसे, किसी न किसी तरह से उसके घर पे जाके, या मिला कभी नहीं मिला, घर पे जाने से भी 20 बार जाता था तो एक आध बार ही चेहरा दिखा पाता था। पर एटलीस्ट मतलब ऐसा लगता था कि अगर मैं फिज़िकली उससे थोड़ा सा मिल पा रहा हूँ, और उधर मेंटेनेंस केस के मीडिएशन में मैं 3-4 बार घर भी गया था, तो उस समय भी थोड़ा एक बाउंडेशन हुआ था, तो वो मुझे अच्छे से पहचान रहा था। तो उस समय अगर मैं कभी कभार फ़ोन पे बात होती थी, तो ऐसा फील होता था कि वो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस देता है और मेरे से बहुत अच्छे से बात करता है। पर आजकल 2 बार से मैं देख रहा हूँ कि वो मेरे से कटना शुरू कर दिया है। मतलब वो मेरे से बात नहीं करना चाहता है। फ़ोन जैसे ही कनेक्ट होता है वो बोलता है नहीं बात करना है, नहीं बात करना है, नहीं बात करना है। ठीक है, मैं बोलता हूँ बेटा पापा के बेटा हो ना, पापा के बेटा हो ना, वो बोलता है नहीं बाबू मम्मी का है, बाबू मम्मी का है। मतलब एक 3 साल 7 महीना का बच्चा, ऐसे ऐसे लाइन्स कैसे उसके माइंड में आ सकते हैं कि बाबू मम्मी का बेटा है, बाबू मम्मी का है, बाबू मम्मी का है। मतलब ऐसे ऐसे जो स्पेशली जो ऐसे लाइन्स होते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि कोई उसको बताता है, कोई उसको सिखाता है कि मतलब कोई इंटेंशनली उसको ये लाइन उसके माइंड में इनडायरेक्टली फिट करता है कि नहीं बाबू मम्मी का है, बाबू मम्मी का है, बाबू मम्मी का है। मतलब इनडायरेक्टली उसको एहसास भी नहीं होता है, लेकिन ये चीज़ें उसके माइंड में फिट कर दी जाती है कि बाबू मम्मी का है। मुझे ऐसा फील होता है कि
और ऐसा मैं बहुत सारे लोगों से सुना भी हूँ, क्योंकि बच्चा पूरा टाइम अगर 24 घंटा माँ के साथ ही रह रहा है, बाप उससे मिल नहीं पा रहा है, या सिर्फ फ़ोन में बात कर रहा है सप्ताह में 2 दिन या महीने में एक आध बार 2 घंटे के लिए अगर किसी तरह से मिल रहा है, तो ऑब्वियसली माँ जब इतना मतलब बाप जब इतना मशक्क़त से बच्चे से मिल रहा है और माँ 24 घंटे बच्चे के साथ रह रही है, फ़ोन में भी किसी तरह का डायरेक्ट फ्रीली कोई इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, और तो और ऑब्वियसली जब वो चाहती नहीं है कि मैं बच्चे से मिलूं पर्सनली, वो इतनी अड़चन लगा रही है, तो एक नॉर्मल सा बात है कि वो किसी न किसी तरीके से बच्चे का इनडायरेक्टली ब्रेन वॉश करेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बैठा के उसको स्पेशली सिखाया जाता होगा, समझाया जाता होगा कि ऐसा बोलो, पर एक होता है ना कि हमने बच्चे को के माइंड में ये बात डाल भी दिया और उसको पता भी नहीं चला। इस टाइप का सिचुएशन मुझे लगता है कि हो रहा है। मतलब 3 साल 7 महीने का बच्चा, यही बच्चा जो 3 साल का था जब, और उस समय जिस तरीके से वो मेरे से इंटरेक्ट होता था फ़ोन पर, और अभी जिस तरीके से वो फ़ोन पर मेरे से बात करता है, तो मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली एज ए फादर, मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि उसके माइंड को ब्रेन वॉश किया जा रहा है इनडायरेक्टली। उसके माइंड में कुछ ऐसी बातें फिट कर दी जा रही है जो उसको भी नहीं पता चल पा रहा है। हो सकता है बड़ा होने के बाद उसको थोड़ी एज ज़्यादा होने के बाद उसको बुद्धि आएगी, समझ में आएगी। मैं अपने बेटे को किसी तरह का कुछ ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि एक नॉर्मल सी बात है, 3 साल 7 महीने का एक छोटा सा बच्चा जिसको तो पता ही नहीं है कि सिचुएशन क्या चल रही है, उसके मम्मी उसके पापा के बीच में सिचुएशन क्या चल रही है, इसको कोई केसेस का आइडिया नहीं है, कोई कोर्ट का, एफआईआर का, और किसी तरह के इस टाइप की सिचुएशन का कुछ नॉलेज ही नहीं है। जिसको बताया भी जाए तो उसको कुछ बुद्धि ही नहीं है, जो समझ ही नहीं सकता है, जिसको कुछ पता ही नहीं है इन सभी चीज़ों के बारे में, और वो 24 घंटा अपनी माँ के साथ रह रहा है, तो एक नॉर्मल सा बात है कि किसी भी छोटे बच्चे का जो साइकोलॉजिकल माइंड पर जो इफ़ेक्ट है वो ऑटोमेटिक होगा। बच्चे को भी पता नहीं चलेगा, लेकिन एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो होता है, एक मेंटली जो उसके माइंड पर जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि वो पड़ेगा। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑटोमेटिक उसके पड़ेगा कि बाप उसके साथ रह नहीं रहा है, 24 घंटे माँ उसके साथ रहती है, वो भी ऐसी माँ जो चाहती है कि उसका बाप उसके बच्चे के साथ ना मिले, ना फ़ोन पर बात करे। मतलब बहुत मुश्किल से बस वो फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए, कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए सप्ताह में 2 बार बहुत मशक्क़त से वो बात करवा रही है, या बहुत मुश्किल से महीने में 1 बार 2 घंटे के लिए अगर वो मिलवाती भी है आगे चल के, तो उस एक 3 साल 7 महीने के बच्चे को तो पता ही नहीं है ना कि बाप क्या होता है, पापा क्या होते हैं, पापा के साथ रहने की फीलिंग क्या होती है, एग्जैक्टली पापा के साथ रहना क्या होता है, पापा के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करना क्या होता है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। उसको तो बस यही लगता होगा कि उसकी दुनिया वो है, उसकी माँ है, और उसके माँ के फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे उसकी माँ, उसकी नानी हो गई, या और भी जो लोग उसके घर पे रह रहे हैं, जो जिसको वो आसपास अपना देख रहा है, जिससे वो डेली बेसिस पे इंटरेक्शन कर रहा है, या फ़ोन के थ्रू या किसी भी तरह से, तो उसको तो लग रहा होगा बस यही दुनिया है। और उसको बस इतना ही समझ में आता होगा कि बाप बस फ़ोन पर आता है, बीच बीच में उसको ये भी नहीं समझ में आता होगा कि फ़ोन में 2 दिन के लिए मैं आता हूँ। उसको बस लगता होगा बीच बीच में कभी कभार मैं फ़ोन पे आता हूँ, अपना शक्ल दिखाता हूँ, और ये पापा हैं, और पापा का बस यही रोल है। बस हर किसी के पापा का यही रोल रहता होगा। मतलब उसको ऐसा फील होता होगा कि फ़ोन, हाँ पापा हैं ये मेरे, ये फ़ोन पे बीच बीच में आते हैं, थोड़ी देर अपना शक्ल दिखाते हैं, बात करते हैं, या अगर इन फ्यूचर में 2 घंटे के लिए बच्चे से मिल भी लेता हूँ तो हाँ कभी कभार आके मेरे से मिल लेते हैं, बस इसी को पापा कहते हैं। तो वो बच्चा है, उसका कोई दोष ही नहीं है। एक 3.5 साल 3 साल 7 महीने का बच्चा को क्या बुद्धि होगा। हो सकता है आगे चल के वो 6 साल 7 साल 8 साल का होता है, थोड़ी उसको बुद्धि आती है, तो वो अपना
खुद से अगर वो सोचता है तो हो सकता है कि उस समय चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए भी मैं श्योर नहीं हूँ कि चीज़ें डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि उस बच्चे के साथ उसका ब्रेन वॉश भी किया जा रहा है साथ साथ। पता नहीं मेरे बारे में उसको इनडायरेक्टली क्या क्या बातें बताई जाती होगी। अभी 2 बार से मुझे सुनने को मिल रहा है फ़ोन पे कि मैं पापा का बेटा नहीं हूँ, मैं मम्मी का बाबू हूँ। मैं पापा का बाबू नहीं हूँ, मैं मम्मी का बाबू हूँ। बाबू मम्मी का है, बाबू मम्मी का है, बस यही बोलता है वो। मैं बोला बेटा पापा के बेटा हो ना? वो बोलता है नहीं, पापा का बेटा नहीं, बाबू पापा का बेटा नहीं है, बाबू मम्मी का है, बाबू मम्मी का है। मतलब वो यही रटता रहता है, ऐसा लगता है कि बस वो एक ही लाइन रटता रहता है। और फ़ोन पे सामने आता भी बहुत कम है। अगर आधा घंटा भी फ़ोन में को कनेक्ट करके रखा जाए तो बहुत कम टाइम के लिए आता है, 5 मिनट 7 मिनट। मतलब वो आता है फिर चला जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है, और मैक्सिमम टाइम ये बोलता रहता है नहीं बात करना है, नहीं बात करना है। मतलब तो ये सारी चीज़ें जो होती, मैं नहीं बोल रहा कि हर बार ही ऐसा ही होता है, पर बहुत बार मैं अपनी साइड से उसको इंटरटेन करके बात करने का कोशिश करता हूँ और बात कर पाता हूँ। पर आजकल 1-2 बार से मैं फील कर रहा हूँ कि मैक्सिमम टाइम में वो मतलब पूरा टाइम इन्वॉल्व नहीं रहता है वीडियो कॉलिंग के थ्रू। उसका रीज़न यही होगा कि मैं उससे फिज़िकली मिलता नहीं हूँ उसको। और जब मैं मिलता था वो बहुत पहले की बात है, मैं उससे फिज़िकली करीबन 4.5 महीने पहले मिला था। उस समय एक अलग तरह से उसका एक माइंड सेट था। अभी मैं लगभग 4.5 महीने से उससे मिला नहीं हूँ, एक अलग उसका माइंड सेट हो गया। हो सकता है कि वो उन चीज़ों को भूल भी गया होगा कि मैं उस समय उसके साथ कैसे मिलता था, क्योंकि इस एज में भूलते भी हैं बच्चे जल्दी। तो अभी मेन बात है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे जो लग रही है ना, वो बस फिज़िकली मीटिंग नहीं हो पाना बच्चे से, यही है कि बच्चे से मैं फ़िज़िकली मीट नहीं कर पाता हूँ। सबसे बड़ा लूप इसी चीज़ का है, क्योंकि अगर मैं फ़िज़िकली बच्चे से ज़्यादा मीटिंग कर पाता हूँ, मैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, उसके साथ रहता हूँ, तो क्या होता है कि एक बाप का के लिए बच्चे का एक बाउंडेशन बनता है, एक बाउंडेशन होता है, ताकि वो फिर तब, और उसके बाद फिर मैं अगर वीडियो कॉल के थ्रू भी बात करूं तो ऑब्वियसली फिर वो इंटरटेन भी ज़्यादा करेगा, क्योंकि वो फिज़िकली ज़्यादा मिल रहा होगा, तो वो बाउंडेड रहेगा, वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे से वो पहचानेगा, समझेगा, तो वो मुझे इंटरटेन भी करेगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो गई है कि सिर्फ फ़ोन पे मेरी बात हो पाती है, और वो भी वीक में 2 बार, और फिज़िकली मीटिंग ही नहीं हो पा रहा है। लगभग 4.5 महीने हो गए हैं, और इन केस अगर फिज़िकली बहुत मशक्क़त के बाद मैं मिल भी लेता हूँ तो क्या ये इनफ है? महीने में 1 बार 2 घंटे के लिए अगर मैं किसी भी तरीके से बहुत मशक्क़त करके कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के ये करके वो करके अगर मैं 2 घंटे के लिए महीने में 1 बार ही अगर मिल भी लेता हूँ अपने बच्चे से, तो वो भी इनफ नहीं है, वो सफिशिएंट नहीं है कि एक बाप के लिए बच्चे का एक बच्चा बाप के लिए अच्छे तरह से एक बाउंडेशन बनेगा, वो नहीं हो पाएगा 2 घंटे में। और जब तक ये अच्छे से बाउंडेशन नहीं हो पाएगा एक बच्चे का बाप के साथ, तब तक वो वीडियो कॉल पे भी इंटरटेन नहीं करेगा। मुझे मालूम है आगे चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाली है मेरे साथ, और भी मुझे बहुत कुछ सहने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बहुत मैं कोशिश किया और अभी भी करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा कि मेरा जो बेटा है वो मुझे अच्छे से पहचाने, और हमारे बीच एक अच्छा सा बाउंडेशन रहे, ताकि वो फिज़िकली भी मेरे से अच्छे से मिले और फ़ोन पर भी वीडियो कॉल के थ्रू भी अच्छे से मिले। पर प्रॉब्लम ये हो जा रही है कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं करूँ भी क्या। कोर्ट का प्रोसेस तो इतना लंबा है, चलता रहता है, एक डेट आते हैं, महीना सवा महीने में एक डेट आते हैं, उसके बाद एक एप्लीकेशन लगता है या कुछ होता है, फिर उस पर फिर से होती है। खैर वो तो टाइम टेकन प्रोसेस है काफ़ी कोर्ट का, और इस चक्कर में धीरे धीरे मेरा बच्चा बड़ा भी होता जा रहा है, साथ में वो मेरे से दूर भी होता जा रहा है, जो मुझे बहुत ज़्यादा खलता है आजकल, बहुत ज़्यादा खलता है।
मुझे नहीं पता आगे और क्या सिचुएशन होने वाले हैं। देखिए, लीगली जो भी मेरे हाथ में चीज़ें हैं, मैं कोशिश करता रहूँगा, अभी भी कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। नेक्स्ट डेट 18 नवंबर 2024 का है। उस डेट में भी मैं यही बात रखूँगा जज के सामने कि मुझे फिज़िकली एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिलने का मौका दिया जाए। ठीक है, एक ऑर्डर पास हुआ है, उस ऑर्डर पर दोबारा से गौर फरमाया जाए और मुझे बच्चे से फिज़िकली एटलीस्ट फिज़िकली मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिलने दिया जाए, ताकि एक बाउंडेशन क्रिएट हो पाए बाप का और बेटे के, बाप बेटे का एक अच्छा सा बाउंडेशन क्रिएट हो पाए, ताकि बाप तो बाउंडेड है ही बच्चे के लिए, पर बच्चा भी बाउंडेड हो पाए अपने बाप के लिए, ताकि वो अच्छे से इंटरटेन करे, वो मेरे से अच्छे से मिले और वीडियो के थ्रू भी वो मुझे इंटरटेन करे। खैर, कोशिश तो मेरी जारी रहेगी और देखता हूँ आगे क्या होता है। बस आज बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं, पर हमेशा ही परेशान रहता हूँ। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, सारे वीडियो में मैं परेशान रहता हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअल में परेशान रहता हूँ डेली बेसिस पे, बात यही है। पर आज फेस्टिवल है, आज दिवाली है, 31 अक्टूबर 2024 है और दिवाली का भी दिन है। और ऐसे फेस्टिवल में मुझे बहुत ज़्यादा खलता है कि पूरी दुनिया अपनी फैमिली के साथ है, दिए जला रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, मोमबत्तियाँ जला रहे हैं, लाइट्स लगा रहे हैं घर में, दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और मैं अकेला हूँ, मेरी कोई फैमिली नहीं है। और जो फैमिली है भी, उनको भी, और मुझे ऐसा फील होता है कि उनको भी कोई ख़ास मेरे से लेना देना है नहीं। जो भी मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली में है मेंबर, बहुत सारे मेंबर हैं, मम्मी है, पापा हैं, भाई बहन है, सब हैं, पर फिर भी मैं अकेला ही फील करता हूँ, क्योंकि मेरी अपनी फैमिली नहीं है। एक मेरी अपनी फैमिली ही नहीं है, मेरी फैमिली बर्बाद हो चुकी है। और जो फैमिली मेरे माँ बाप और बाकी लोग हैं, तो सब अपने पर्सनल फैमिली जो उनकी है, उनके बच्चे, उनके वाइफ, सब अपने अपने फैमिली के साथ, पर्सनल फैमिली के साथ इंगेज हैं, बिज़ी हैं। ऐसे ओकेज़न्स में, ऐसे फेस्टिवल्स में एक जो अपनी फैमिली होती है, हस्बैंड होता है, वाइफ होते हैं, बच्चे होते हैं, जो एक अपनी फैमिली होती है, वो मिसिंग है मेरी लाइफ में। और ऐसे फेस्टिवल में मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लोनली फील करता हूँ और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में फील करता हूँ। और ऐसे फेस्टिवल्स, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, मुझे टॉर्चर करते हैं। मैं अपने आप को ऐसा फील करता हूँ कि मैं टॉर्चर हो रहा हूँ। मैं मार्केट जाता हूँ, घूमता हूँ, राउंड लगा कर आता हूँ, पर मुझे शांति नहीं मिलती है। मैं अपने आप को बहुत टॉर्चर फील करता हूँ ऐसे फेस्टिवल्स में, और ऐसा लगता है कि मैं चाह कर भी अपने बेटे से नहीं मिल पाता हूँ। और करूँ भी तो क्या करूँ? अगर ज़बरदस्ती घर पे उसके चला भी गया जहाँ वो रहता है, तो कुछ होना भी तो नहीं है ना। प्रॉब्लम ये भी है। ऐसा नहीं है, पास्ट में मैं बहुत बार गया हूँ, गया भी तो क्या होगा, दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, गेट बंद कर दिया जाएगा, मैं आवाज़ लगाता रहूँगा। यही सब पास्ट में हुआ है। मैं बच्चे का आवाज़ लगाता रहूँगा, चिल्लाता रहूँगा, दरवाज़ा नहीं खोला जाएगा, गेट नहीं खोला जाएगा, मुझे मिलने नहीं दिया जाएगा, 4 बातें अलग मुझे सुनाई जाएंगी। और ऊपर से सबसे बड़ी बात है कि फिर पुलिस को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, बिना मतलब का सीन क्रिएट होंगे, ड्रामे होंगे। और जो एक्चुअल चीज़ जो होनी है कि मुझे, मेरा पर्पस रहता है कि बच्चे से मिलने जाऊं, बात करने जाऊं, वो नहीं हो पाएगा। और उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी, ये मुझे पता है।
मैं ये सोच के चाहूँगा कि मैं अपने बेटे से मिलने जा रहा हूँ, मैं अपने बेटे से मिलूँगा, जाऊँगा, पर वो चीज़ नहीं हो पाएगा, मैं उसको देख भी नहीं पाऊँगा। मैं उसके लिए अगर पटाखे लेके भी गया, कुछ भी मिठाई भी लेके गया, मुझे मालूम है वो सारा पास्ट में भी ऐसा ही हुआ है। वो मेरी वाइफ मेघा कंदवे के द्वारा फेंक दिया जाएगा मेरे मुंह के सामने। पास्ट में भी मैं उसके लिए टॉफ़ी लेकर गया हूँ, केक लेकर गया हूँ, मेरे मुंह के सामने वो फेंक दिया जाता था और बच्चे से मुझे देखने तक नहीं दिया जाता था। ये तब की मैं बात बता रहा हूँ जब ऑर्डर पास नहीं हुआ था, और उसके बाद फिर मुझे ऐसा करके फिर पुलिस को इन्वॉल्व करके मुझे जेल भी भेजा गया था। तो पास्ट में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मेरा मेन पर्पस होता था कि बच्चे से मैं मिलूं, पर बच्चे से तो मैं नहीं मिल पाता था, उसको देख भी नहीं पाता था। उसको केक, टॉफ़ी, मिठाइयाँ जो मैं लेके जाता था वो मेरे मुंह के सामने, चेहरे के सामने फेंक दिया जाता था, मेरे बच्चे को दिया भी नहीं जाता था, और साथ के साथ पुलिस को इन्वॉल्व किया जाता था, और बाकी सारी चीज़ें हो जाती थी, सारे ड्रामे हो जाते थे, पर जो पर्पस होता था मेरा वो पूरा नहीं हो पाता था। और इसीलिए काफ़ी टाइम से मैं लीगली ही कोशिश करने में लगा हूँ, लेकिन लीगली भी कुछ हो नहीं पाता है। बस यही होता है कि एक एक डेढ़ डेढ़ महीने में, सवा महीने में एक एक डेट पड़ते हैं, और उस डेट में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। फिर नेक्स्ट डेट फिर एक सवा महीने का पड़ जाता है, एक आध महीने के आसपास का, और फिर से ऐसा ही हो जाता है। अब देखता हूँ जो ऑर्डर पास हुए हैं उसकी सर्टिफाइड कॉपी है मेरे पास। अब देखता हूँ उस ऑर्डर को लेकर आगे क्या किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है, और आगे कैसे विजिटेशन को या अपने बच्चे से मिलने का जो है ऑर्डर उसको बढ़ाया जाए लीगल तरीके से। बाकी कोशिश करता रहूँगा, पर इस कोशिश में बस यही है कि अगर मैं अपने बच्चे से मिलता रहता और वो मुझे अच्छे से पहचानता रहा होता, और मेरे से फिज़िकली अगर अच्छी मीटिंग हो रही होती और मेरे साथ अच्छे तरीके से बाउंडेड भी होता, और फिर मैं अगर लीगल तरीके से अपने विजिटेशन को बढ़ाने पे कोशिश करता, तो मुझे भी खुशी मिलती। ये सब कुछ करते हुए, जैसे आज दिवाली का टाइम है, मैं दिवाली में, दशहरा में, होली में, या बर्थडे के दिन, और बाकी ओकेज़न हो गया, और ऐसे भी बीच बीच में अगर मिलते हुए एक फ़िज़िकली बाउंडेशन क्रिएट करते हुए अगर लीगल तरीके से अपने विजिटेशन को बढ़ाता तो मुझे खुशी मिलती। पर मैं इस तरीके से बाउंडेड हो गया हूँ कि आज के डेट में वही सप्ताह में 2 बार आधा घंटा के लिए वीडियो कॉल के थ्रू, स्पेसिफिक उसी टाइम में जो मुझे दिया जाता है, कोई म्यूचुअल कंसर्न नहीं, कुछ भी नहीं। और फिर बहुत मशक्क़त के, अभी तक तो खैर सवा महीने ऑर्डर पास हो गया है, मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन अगर मशक्क़त करके आगे मैं महीने में 2 घंटा के लिए मिल भी लेता हूँ तो बस फ़िलहाल यही चल रहा है। इससे बाउंडेशन नहीं क्रिएट हो पाएगा, मेरा बच्चा मेरे साथ बाउंडेड नहीं हो पाएगा इस ऑर्डर के थ्रू। मेरी साइड से तो पूरी कोशिश रहेगी, पर एक 3.5 साल का, पौने 4 साल का जो बच्चा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, और इस एज में जब तक वो मुझे फिज़िकली बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगा वो मेरे साथ बाउंडेड नहीं हो पाएगा। और अभी प्रॉब्लम ये हो गई है कि वो मेरे साथ बाउंडेड धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि वो फिज़िकली मेरे से मिल नहीं रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि उसको बिना बोले इनडायरेक्टली तरीके से उसके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें भी फिट कर दी जा रही है जो उसको भी समझ में नहीं आता होगा, बड़ा होने के बाद उसको याद भी नहीं होगा, लेकिन उसके माइंड में बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑटोमेटिक फिट कर दिया जाएगा मेरे बारे में कि मैं तो पता नहीं, मुझे बहुत डर लगता है, ये सब सोच के भी बहुत डर लगता है, क्योंकि मैं आजकल लास्ट 2 बार से ऐसा फील कर रहा हूँ, तो एक बहुत डर लगता है। और सोच के भी मतलब हाथ पैर काँपने लग जाते हैं कि नहीं, मतलब अपना बेटा, अपना बच्चा, मतलब ऐसा अगर आगे चल के कर देता है तो मतलब क्या करूँगा मैं। पर एक फैक्ट जो अभी तक मेरे साथ है, आगे पता नहीं कब तक रहेगी, क्या सिचुएशन होंगे। एक फैक्ट है जिसके साथ मुझे जीना पड़ रहा है आज अभी तक, कि मैं अपने बच्चे
को चाहकर भी मिल नहीं पाता हूँ, चाहकर भी मैं फिज़िकली उससे मिल नहीं पाता हूँ, मन मुताबिक फ़ोन में बात नहीं कर पाता हूँ। और दूसरा, एक तो ये प्रॉब्लम मुझे हर दिन खलता है कि मैं फ्री तरीके से अपने बच्चे से ना तो फिज़िकली मिल पाता हूँ और ना ही फ़ोन में फ्री तरीके से बिना किसी बाउंडेशन के मैं उससे बात कर पाता हूँ। ये 24 घंटा मुझे खलता है। और दूसरी जो चीज़ें हैं जो मैं बहुत ज़्यादा, जिसके कारण मैं परेशान हो जाता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लोनली फ़ील करता हूँ। मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लोनली फ़ील करता हूँ आजकल। मतलब ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी लाइफ, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी लाइफ इतना वर्स्ट कैसे हो सकती है। मतलब मुझे भी हक है कि मेरे भी लाइफ में लाइफ पार्टनर हो। आप लोग को लगता होगा जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं रोने लग जाता हूँ या इमोशनली हो जाता हूँ। इंटेंशनली कुछ नहीं करता, ऐसा हो जाता है एक्चुअली। सही बता रहा हूँ। दो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा खलती है, एक तो मैं बताया, और दूसरा मुझे ये खलता है कि मैं बहुत ज़्यादा लोनली फील करता हूँ, अकेला फील करता हूँ। मेरे लाइफ में भी एक लाइफ पार्टनर होनी चाहिए, क्योंकि इतना तो मुझे अब तक समझ में आ चुका है कि मेरी जो सो कॉल्ड वाइफ है मेघा कंदवे, उसको गए हुए करीबन 1.25 साल हो चुके हैं। और इस 1.25 साल में ऐसे ऐसे सिचुएशन हुए हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि इतना तो मुझे अब 100% मैं श्योर हो चुका हूँ कि वो मेरे साथ रहेगी नहीं, और ना ही ऐसा कुछ अजूबा होगा कि मेरी जो फैमिली थी वो मेरे साथ सब जुड़ जाएंगी। मतलब मेरी वाइफ आ जाएंगी, मेरा बेटा मेरे साथ आ जाएगा, फिर से हमारी जो एक फैमिली थी वो उसमें रीयूनियन हो जाएगा और हम साथ साथ रहने लग जाएंगे। ऐसा तो अब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये मुझे पता है, क्योंकि इस लास्ट 1.25 साल में ऐसे ऐसे सिचुएशंस हुए हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं हुए हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें हुए हैं। मैं तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अपनी वीडियो में बता ही चुका हूँ, शेयर कर चुका हूँ। तो इतना तो मुझे पता है कि अब मेरी जो फैमिली थी, मेरी वाइफ मेघा कंदवे, मेरा बेटा तिरसान कुमार और मैं, हमारा रीयूनियन तो नहीं हो सकता। और यही फैक्ट है, यही सच्चाई है जिसको मुझे अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। मैं चाहूँ तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी वाइफ ये होने नहीं देगी और ना ही कभी करेगी। इतना तो मुझे अब समझ में आ गया। जो हमारी जो सिचुएशन चल रही है, वो मुझे बच्चे से बात करने नहीं देती है, बच्चे से मिलने नहीं देती है। उसके घर पे जाने पे दुनिया भर के ड्रामे होते हैं, तमाशा होता है। उसके घर पे जाने पे मुझे जेल भेज दिया गया, और ऐसे ऐसे घटनाएं हुए, ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं
कि अब हमारे बीच तो कुछ हो नहीं सकता, ये मुझे पता है और इसी फैक्ट को मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पर बस मैं इतना चाहता हूँ एटलीस्ट कि मेरा बेटा त्रिशान कुमार, जो मेरा ही एक अंश है, मेरा ही बच्चा है, मेरे ही शरीर का एक पार्ट है, जिसके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। अभी वो छोटा है, अभी उसको चीज़ें पता नहीं है, समझ नहीं है, उसके साथ क्या हो रहा है, हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, हमारी फैमिली के साथ क्या हो रहा है, इसको कुछ आइडिया नहीं है। कोर्ट केसेस ये सब का कोई नॉलेज नहीं है, मतलब कुछ है नहीं। उसके साथ इनडायरेक्टली किस तरीके से उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इसको किसी तरह का कुछ आइडिया नहीं है। तो अभी तो कुछ किया ही नहीं जा सकता प्रैक्टिकली। इन फ्यूचर धीरे धीरे अगर वो बड़ा होता है, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल या उससे भी ज़्यादा, तो धीरे धीरे उसको अगर बुद्धि आती है, अगर वो चीज़ें समझता है, तो ऑब्वियसली वो मेरी चीज़ों को समझ पाएगा, वो मुझे समझ पाएगा कि मैं हर तरह का कोशिश किया हूँ, अभी भी कर रहा हूँ और आगे भी फ्यूचर में चाहे जैसे भी सिचुएशन हो, जैसी भी परिस्थितियाँ हों, मैं अपने बच्चे के लिए और उससे मिलने के लिए और उससे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए लीगल तरीके से हर वो मुमकिन कोशिश करता रहूँगा। हर तरीके से वो कुछ करूँगा कि मैं अपने बच्चे से ज़्यादा मिल पाऊँ, उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ और वो मेरे साथ बाउंडेड हो पाए। मैं हर चीज़ वो करूँगा, मैं इससे कभी पीछे नहीं हटूँगा, इसके लिए मैं 100% श्योर हूँ। अब उसके बाद भी क्या सिचुएशन होते हैं देखता हूँ। मैं अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए तो हर वो मुमकिन कोशिश करता रहूँगा ताकि वो मेरे साथ बाउंडेड हो और मुझे जाने, समझे, मेरे प्रॉब्लम को समझे, मेरे सिचुएशन को समझे, आगे चल के मेरे पास आए, मेरे साथ रहे, मेरे साथ मिले और मुझे समझे एटलीस्ट। पर उसमें काफ़ी टाइम है, हो सकता है सालों साल लग जाएंगे। पर आज की परिस्थिति ऐसी है कि वो छोटा है और मैं लीगल तरीके से हर वो मुमकिन तो कोशिश कर ही रहा हूँ उसके लिए। रहा मेरे अपनी बात, तो मैं आज के डेट में 2 चीज़ को लेके परेशान रहता हूँ। एक तो अपने बच्चे को लेकर और दूसरा अपने आप को लेकर, कि मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा लोनली फील करता हूँ। क्योंकि मेरी वाइफ के पास उसका बेटा है, वो अपनी माँ के साथ रह रही है, अपने घर में रह रही है, वो रांची में अपने घर में अपनी माँ के साथ रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि वो अपने बच्चे के साथ रह रही है, अपने बेटे के साथ रह रही है, जो अपने आप में एक स्ट्रेंथ है। तो कहीं किसी भी तरीके से वो अपने आप को लोनली फील नहीं करती होगी, क्योंकि उसके साथ उसका बेटा रहता है 24 घंटा। पर मेरे साथ चीज़ें बहुत अलग हैं। मैं रांची में रेंट पर रहता हूँ, नोएडा में अपना मेरा घर है, वहाँ ताला लगा रहता है। ताला लगा के बीच में मैं जाते रहता हूँ, ताला लगा के यहाँ रांची में रह रहा हूँ, स्पेशली रेंट पे रहता हूँ, केसेस लड़ रहा हूँ और अपने बच्चे के लिए हर वो मुमकिन लीगल तरीके से कोशिश कर रहा हूँ। देखता हूँ रांची में भी मैं कब तक रहता हूँ, आगे कितने टाइम तक रहता हूँ। पर एटलीस्ट रांची में जब तक हूँ मैं अपने बच्चे के लिए फ़ाइट करूँगा। और इन केस अगर मैं इन फ्यूचर अगर मैं रांची छोड़ भी देता हूँ, तो भी मैं अपने बच्चे के लिए लीगली तो जो फ़ाइट चल रही है वो चलती ही रहेगी। एक्चुअली मैं रांची में रहना शुरू ही किया था अपने बच्चे के लिए, कि मैं लीगली और पर्सनली हर तरीके से हर वो मुमकिन कोशिश करूँगा। पर ऑलमोस्ट
1 साल होने को है मुझे यहाँ रेंट पे रहते रहते, लेकिन कोई सिचुएशन कुछ सुधरा नहीं, कुछ भी नहीं हुए, कुछ भी चीज़ें ठीक तो नहीं हुई, ऊपर से सब कुछ कूड़ा हो गया, सब कुछ ख़राब हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। आज के डेट में बस ये हो गया है कि बस रांची में मेरे केसेस चल रहे हैं, बच्चे को लेकर लीगल केसेस चल रहे हैं, और भी कुछ चीज़ें लीगली करनी है। वो तो मैं बोला ही हूँ कि अभी तो बस बच्चे का एक ऑर्डर पास हुआ है लोअर कोर्ट में कि 2 घंटे के लिए महीने में 1 बार मिलना है और वीकली बेसिस पर 2 बार आधा 1 घंटे के लिए बात करना है। तो ये लोअर कोर्ट का ऑर्डर है। अभी इसके लिए भी मुझे आगे हाई कोर्ट में और उसके सुप्रीम कोर्ट में और हर जगह मैं अभी इसके लिए फ़ाइट करूँगा। ऐसा नहीं है कि ये जो ऑर्डर हो चुका है इस पे ही मैं स्टक हो जाऊँगा। ये तो बस लोअर कोर्ट का ऑर्डर है, आगे मैं हाई कोर्ट भी जाऊँगा अपने बच्चे के लिए, सुप्रीम कोर्ट भी जाऊँगा और हर वो मुमकिन कोशिश करूँगा कि मैं कर पाऊँ। अभी तो मैं कहीं नहीं गया हूँ, बाकी देखता हूँ क्या सिचुएशन रहते हैं। फ़िलहाल तो लोअर कोर्ट में ही प्रोसेस चल रहे हैं, जो ऑर्डर पास हुआ है लोअर कोर्ट से ही हुआ है। अभी देखता हूँ, हो सकता है लोअर कोर्ट में ही, अभी अपने वकील को मैं बोला हूँ कि इस ऑर्डर में भी कुछ चेंजेस करवाने को। अगर कुछ सेटिस्फैक्ट्री ऑर्डर दोबारा से अगर कुछ लोअर कोर्ट दे देता है तब तो ठीक है। अगर मुझे लगता है कि एटलीस्ट लोअर कोर्ट ही कुछ ऐसे ऑर्डर पास कर दिया कि मैं अपने बच्चे से फिज़िकली ज़्यादा से ज़्यादा मिल पा रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन पे बात कर पा रहा हूँ, तब तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई ना। फिर तो आगे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कोशिश यही है कि अभी लोअर कोर्ट से भी जितने तरह का भी मुमकिन कोशिश है वो सारा कर लेना है। उसके बाद अगर कुछ सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट निकल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट नहीं निकलता है तो आगे का दरवाज़ा खुला हुआ है मेरे पास, और वो दरवाज़ा है हाई कोर्ट का और रांची हाई कोर्ट का, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है। बाकी देखता हूँ क्या परिस्थितियाँ रहती है, क्या सिचुएशन रहते हैं। बच्चे के लिए तो फ़ाइट मुझे करना ही है, छोड़ना नहीं है। जब तक पॉसिबल है मैं फ़ाइट करूँगा अपने बच्चे के लिए। बस यही चाहता हूँ कि मेरा जो मोटिवेशन है, अपने आप को मैं मोटिवेट करने के लिए सारे वीडियो बनाता हूँ कि मैं अपने आप को मोटिवेट कर पाऊँ कि मुझे अपने बच्चे के लिए फ़ाइट करना है। बच्चे की जो मेरी फ़ाइट है वो ख़त्म नहीं हुई है। और दूसरा एक वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये भी है कि कल को मेरा बेटा बड़ा होने के बाद अगर ये सारी वीडियो देखता है तो एटलीस्ट उसको लगे कि मैं अपने साइड से हर वो मुमकिन कोशिश किया हूँ अपने साथ अपने बच्चे को जोड़ने के लिए, अपनी फैमिली को भी जोड़ने के लिए मैं बहुत कोशिश किया हूँ। ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी फैमिली को भी जोड़ने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश किया हूँ। अभी भी मेरी सेक्शन 9 का भी केस चल रहा है कि मेरी फैमिली के बीच में रीयूनियन हो जाए। वो केसेस अभी भी चल रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली होता है ना कि हाँ केसेस चल रहे हैं, लेकिन जो सिचुएशन है वो तो दिख ही रहा है कि क्या है। तो उस केसेस के बेसिस पर नहीं, मैं सिचुएशन के बेसिस पर बता रहा हूँ कि अब आज के डेट में जो मेरी एग्जिस्टिंग फैमिली है उसमें रीयूनियन नहीं हो पाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। केस तो चल रहे हैं ये रीयूनियन के, लेकिन जो सिचुएशन है उसके बेसिस पे मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि अब हमारे और मेरी वाइफ जो है उसके बीच में रीयूनियन नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं बस बच्चे को लेकर ही फोकस्ड हूँ कि अब अगर जब रीयूनियन ही नहीं हो पानी है तो एटलीस्ट बच्चे को लेकर मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश है वो मैं सब कुछ करूं और
सारे कोशिश करने के बाद जो फाइनल आउटपुट निकले उस पर तो कुछ किया नहीं जा सकता। कल को हो सकता है अगर मैं हाई कोर्ट भी जाता हूँ या सुप्रीम कोर्ट भी जाता हूँ, उसके बाद तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो जो मेरे पास लास्ट ऑप्शन है, वो सारे लास्ट ऑप्शन को तक मैं अपने बच्चे के लिए पहुँचना चाहता हूँ। सारे ऑप्शन को मैं कर लेना चाहता हूँ कि कल को मैं अपने आप को ये गिल्ट ना फील कर पाऊँ कि हाँ मैं ये करता तो शायद ये हो जाता, ये करता तो शायद ये हो जाता। मैं वो सारा कोशिश अपने साइड से कर लेना चाहता हूँ, चाहे जितना भी टाइम लगे, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, अपने बच्चे को लेकर फाइट करने को लेकर आगे तक जाने अगर मैं जाता हूँ तो जितने भी साल लगे मैं टाइम देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि जब हमारी फैमिली का रीयूनियन हो ही नहीं सकता तो ऑब्वियसली मैं अपने बच्चे को लेकर जिस तरीके से फोकस्ड हूँ और कंसर्न रहता हूँ, तो मैं तो शांत नहीं बैठ सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। और साथ के साथ ठीक है वो तो बच्चे का मैटर हुआ, लेकिन साथ के साथ दूसरी चीज़ बस यही मुझे खलते रहती है कि मुझे स्ट्रेंथ नहीं मिलता है। मैं बहुत ज़्यादा लोनली फील करता हूँ और हर बार ऐसा अब मुझे फील होता है कि नहीं, मेरे लाइफ में भी कोई होनी चाहिए थी या कोई होनी चाहिए जिसके साथ मैं टाइम स्पेंड कर सकता, जो मुझे समझती, जो मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालती। यार मैं क्या क्या बोलूँ, कैसे समझाऊँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा लोनली फील करता हूँ। आज के डेट में मैं बहुत ज़्यादा लोनली फील करता हूँ। आज का सिचुएशन ऐसा है कि मुझे भी मन करता है कि मेरी फैमिली होनी चाहिए थी, मेरे साथ बात करने वाला कोई होना चाहिए था, मेरे साथ टाइम स्पेंड करने वाला कोई होना चाहिए था। आज का दिन देखिए, आज दिवाली का दिन है। आज के दिन में मैं ये बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, मेरे साथ बात करने के लिए कोई नहीं है, मैं किसी से बात नहीं कर सकता हूँ। बचा खुचा एक सो कॉल्ड वाइफ है मेरी, जिसके साथ तो ड्रामे चल रहे हैं जो अब प्रैक्टिकली वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बच्चा है जिससे मैं मिल नहीं सकता हूँ, बस कोशिश कर सकता हूँ लीगल तरीके से, वो मैं कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ। और रहा अपने आप को थोड़ा इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, बस मैं चाहता हूँ कि मैं इस सिचुएशन से थोड़ा सा बाहर निकलूँ। मतलब मैं भी अपने आप को चिल करना चाहता हूँ, मैं भी थोड़ा लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं किसी से अपनी फीलिंग शेयर करूँ, कोई मेरे साथ अपनी फीलिंग शेयर करे, मैं टाइम स्पेंड करूँ उसके साथ। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लोनली फील करता हूँ। एक बच्चे का प्रॉब्लम वो चल ही रहा है, साथ साथ दूसरा प्रॉब्लम कि मेरे लाइफ में मैं अकेला हो गया हूँ। खैर देखता हूँ, क्योंकि इस तरीके से तो मैं अपने आप को बर्बाद नहीं कर सकता ना। जिस तरीके से मैं हर आए दिन डिप्रेशन में रहता हूँ, मैं जिस तरीके से हर आए दिन, कभी कभी तो मैं आप लोग को भी लगता होगा, कभी कभी मैं वीडियो बनाता हूँ तो बहुत चिल मूड में रहता हूँ, बहुत मोटिवेटेड रहता हूँ, बहुत अच्छे से बातें करता हूँ। कभी कभी वो बहुत रेयर टाइम होता है, मैक्सिमम टाइम में मैं ऐसा ही होता हूँ, जैसा दिख रहा है ना अभी, बस ऐसा ही रहता हूँ। मेरे शक्ल पे 12 बजे रहते हैं, मैं बहुत डिप्रेस्ड रहता हूँ, मैं बहुत सोचता रहता हूँ। मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ, नहीं निकल पाता हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरे शक्ल में 12 बजे रहते हैं 24 घंटा, और इसके पीछे बस 2 ही रीज़न है।
एक कि मैं अपने बच्चे से चाह के भी मिल नहीं पाता हूँ और उसके लिए हर एक बस कोशिश ही कर सकता हूँ। और दूसरा कि मैं अपने लाइफ में अकेला हो गया हूँ, लोनली हो गया हूँ। मैं किसी से बात नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकता हूँ, चाहे नॉर्मल डेज़ हो चाहे फेस्टिवल डेज़ हो। मैं कोई है नहीं मेरी लाइफ में बात करने के लिए। मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं अपने आप को थोड़ा चिल करना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह से मैं पागल हो जाऊँगा। सही बता रहा हूँ मैं। इस तरीके से अगर ऐसे ही और कुछ टाइम चलता रहा ना, मैं सही में पागल हो जाऊँगा। मैं सब कुछ कर रहा हूँ, हर डेली रूटीन कर रहा हूँ, काम भी कभी कर रहा हूँ कभी नहीं कर रहा हूँ, हर वो चीज़ें हो रही है, पर एक लाइफ की वो जो मेरे अंदर जो लोनलीपन है, जो एक अकेलापन है, जो मैं फील करता हूँ कि मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता। ये जो मैं अभी वीडियो बनाते समय ये चीज़ें बता रहा हूँ ना आप लोग को, मैं ये चीज़ें किसी को शेयर नहीं कर सकता। मैं भी चाहता हूँ कि कोई हो मेरी लाइफ में जिससे मैं सारी चीज़ें शेयर करें, जो वो मुझे अपने साथ चीज़ें शेयर करे, मैं उससे बातें करूँ, समझूँ, जो मुझे समझे। थोड़ा मैं अपने आप को रिलैक्स फील करूँ, ऐसा फील करूँ कि मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, जैसे दुनिया में नॉर्मल इंसान होते हैं। सुबह उठते हैं, काम वाम करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, दोस्त यार से बात करते हैं, अपने लाइफ पार्टनर से बात करते हैं, एक नॉर्मल फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक नॉर्मल डेली रूटीन का ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं वो जीना चाहता हूँ, मैं भी जीना चाहता हूँ उस तरीके से। मैं इस तरीके से नहीं रहना चाहता। सही बता रहा हूँ मैं, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। मैं इस तरीके से नहीं रह सकता प्रैक्टिकली। आज इतना ज़्यादा मैं ख़राब फील कर रहा हूँ ना कि मैं क्या बोलूँ मैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आज दिवाली का दिन है। पूरी दुनिया आज ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही है। पूरी दुनिया अपनी फैमिली के साथ है, अपने बच्चे के साथ है। लोग घर में दिए जला रहे हैं, मोमबत्तियाँ जला रहे हैं, लरी सजा रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं करने के लिए। मैं कर क्या रहा हूँ? ना मेरे साथ कोई बात करने के लिए है, ना मेरे साथ कोई बातें शेयर करने के लिए है, ना मैं अपने बच्चे से जाके मिल सकता हूँ, ना उसके साथ दिवाली सेलिब्रेट कर सकता हूँ, ना मैं उससे फ़ोन पर अपने मन मुताबिक कॉल करके बात कर सकता हूँ, ना ही कोई दूसरा इंसान है जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकता हूँ। मैं तो आज दिवाली के दिन में किसी फैमिली मेम्बर को कॉल तक नहीं किया, कहीं से किसी को कोई कॉल नहीं किया, और ना ही मेरे पास कोई कॉल आए भी हैं। कोई कॉल नहीं आए। वो होता है ना कि हमारी जो अपनी फैमिली होती है ना, वही अपनी फैमिली होती है। अपनी फैमिली में हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, ये जो फैमिली होती है ना, बस यही होती है अपनी फैमिली। इसके अलावा माँ बाप, भाई बहन सब बाद में आते हैं। क्योंकि आज की डेट में देखिए ना, दिवाली का दिन है, सभी अपनी अपनी फैमिली में मस्त हैं, सभी अपनी अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली। लेकिन मेरी जो फैमिली है वो तो है सो है। अब आज के डेट में मेरी जो फैमिली है वो तो सिचुएशन दिख ही रहा है क्या है। देखता हूँ अब, खैर क्या किया जा सकता है, देखता हूँ। पर मुझे इस सिचुएशन से जल्दी बाहर निकलनी पड़ेगी। ठीक है, बच्चे के लिए मैं फ़ाइट कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ लीगल तरीके से, हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। पास्ट में भी किया हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। लेकिन जो मेरे अंदर प्रॉब्लम चल रही है, या जो मेरे अंदर जो
लोनलीपन चल रहा है या जिस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, अपने आप के लिए भी मुझे कुछ करना होगा। अगर मैं अपने आप के लिए सही में अगर कुछ नहीं करूँगा ना, मैं सही में सही में पगला जाऊँगा, मैं पागल हो जाऊँगा, परेशान। मैं इस टाइप का लाइफ जीते जीते मैं परेशान हो चुका हूँ। मैं नहीं जी पाऊँगा इस तरीके का लाइफ। मैं अपने लाइफ में ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी किस्मत इतना ज़्यादा ख़राब होगी कि मेरी फैमिली नहीं होगी। मैं कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मेरी लाइफ ऐसी होगी कि आज के डेट में मेरी फैमिली नहीं होगी। आज की जो मेरी एज है, इस एज में मैं अकेला हो जाऊंगा। मेरा बेटा मेरे साथ नहीं होगा, मैं उसके साथ मिल नहीं पाऊंगा, उसके साथ बातें नहीं कर पाऊंगा और सिर्फ लीगल प्रोसेस में उलझा रहूँगा। ये कभी मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस एज में मैं ऐसा होगा कुछ मेरे साथ। खैर, अब चल रहा है तो चल रहा है, क्या किया जा सकता है। लेकिन साथ में एक अपना जो प्रॉब्लम है, इससे मुझे अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, वो तो चल रही है, वो चलते रहेंगी, उसका कोई एंड नहीं है। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल चलता रहेगा। उसमें जो आउटपुट निकलना है वो बहुत टाइम टेकन प्रोसेस है, वो निकलेगा, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन जो मैं आज के डेट में फील कर रहा हूँ पर्सनली, जिस तरीके से मैं परेशान रहता हूँ डेली बेसिस पे, मुझे अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, मुझे अपने आप के लिए कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो मैं सही में मैं इस तरीके से नहीं जी सकता ज़िंदगी। देखता हूँ